फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स आपका स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है स्टूडेंट्स? मोच आ जाना। जैसे आप कभी कभार चलते हैं, आपका ऊंचे नीचे पे पैर आने से जो है आपके लेग में मोच आ जाता है। ओके, समटाइम्स जॉइंट्स सच एज द एंकल और द रिस्ट गेट ट्विस्ट। देखिए एंकल या जो आपकी रिस्ट कलाई है उसमें लचकपन आ जाता है। दिस टिश्यूज अराउंड द ट्विस्टेड जॉइंट गेट डैमेज, द जॉइंट स्वेल अप एंड इज वेरी पेनफुल। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा सूजन आ जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, फॉलो दिस स्टेप्स फॉर फर्स्ट एड। यूज़ अ कोल्ड आइस पैक। जहाँ पर भी हमें स्पेन हुआ है वो चाहे उस पार्ट पर हमें आइस पैक को यूज़ करना चाहिए। रब एंड ऑइंटमेंट लाइटली दैट रिलीव्स पेन ऑन द स्प्रेन जॉइंट। उसमें हमें लाइटली हैंड से, हल्के हल्के हाथों से उसे मसलना चाहिए। अ क्रेप बैंडेज शुड बी रैप्ड अराउंड द स्प्रेन जॉइंट टू द सपोर्ट द जॉइंट। फोर्थ, अ स्प्रेन जॉइंट शुड नॉट बी मूव्ड सो दैट इट हील्स फास्टर। सिक्स्थ पार्ट है आपका स्टूडेंट्स बर्न, जल जाना। ओके, वन गेट्स बर्न विद hot objects such as fire, boiling water or hot milk, crackers and chemicals। देखिए कभी कभार जो है आप जल जाते हैं, जैसे हॉट कोई ऑब्जेक्ट है, गर्म चीज़ें से, जैसे फायर आग से, बॉइलिंग वाटर उबलते हुए पानी से, या उबलते हुए गर्म दूध से, या पटाखे वगैरह से, केमिकल्स वगैरह से हम जल जाते हैं। बर्न्स आर वेरी पेनफुल। जो बर्न जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है? पेनफुल होता है। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। देखिए थ्री टाइप्स के हो सकते हैं, माइनर, सिवियर एंड केमिकल बर्न। माइनर बर्न्स जो होते हैं वो देखिए कौन से होते हैं। इन केस ऑफ माइनर बर्न्स आर स्किन टर्न रेड एंड देयर इज अ बर्निंग sensation on the affected area. You must give the follow first aid. Keep the burnt area under cold running water for a few minutes. Then apply ice cubes on the burnt area. Cooling the burn gives रिलीफ फ्रॉम पेन। देखिए जब कभी कभार आपका जो ऊपर का जो पार्ट जल जाता है और वो रेड पड़ जाता है, जो स्किन होती है वो रेड हो जाती है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उसे 2-3 मिनट के लिए पानी के, ठंडे पानी के अंदर कर रखना चाहिए। उसके बाद उस पर आइस क्यूब को अप्लाई करना चाहिए और उसे फिर आराम से रखना चाहिए। जो है वो जो बर्न पार्ट है वो हमें कूल करेगा, उसे ठंडा करेगा, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा पेन से रिलीफ मिलेगा। अप्लाई अ क्रीम फॉर बर्न ऑन द बर्न पार्ट। और हमें उस पर क्रीम, कोई भी कोल्ड क्रीम वगैरह उस पर अप्लाई करना चाहिए। दिस गिव्स रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग सेंसेशन। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया जल गया, जो गर्ल है इसका हाथ जल गया है, तो उसको टैप के नीचे, ठंडे पानी के नीचे रखा गया है। उसके बाद उस पर जो है क्रीम अप्लाई किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, Our severe ones, in case of severe ones, take the patient to the doctor immediately. Severe ones need special care. Sometimes blisters are formed into the burn part. They should not be pricked. An open blister becomes an open wound through which germs enter the body and cause infection. देखिए जब हमारा सेवन बर्न्स हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा जल जाता है, तो उसमें हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर से तुरंत हमें कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण जो है वो शुड बी प्रिक्ट, उसके कारण जो वो ओपन हो जाता है जहाँ पर भी जलता है, और उसके कारण हमें इन्फेक्शन हो सकता है। कवर द ब्रेंट एरिया विद द क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स एंड ऑल्सो फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स एंड इंसेक्ट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमें जल वल जाए तो उस एरिया को, जले हुए एरिया को हमें साफ कपड़े से उसे ढक देना चाहिए, कवर करना चाहिए, जिससे कि वो हमें जर्म्स से हम बचे रहे और हम डस्ट पार्टिकल से या इंसेक्ट से भी बचे रहे। ओके, केमिकल बर्न्स। देखिए केमिकल के जलने से, व्हेन द बर्न इज कॉज्ड बाय अ केमिकल, वॉश द अफेक्टेड एरिया विद प्लेनिटी ऑफ वाटर टू रिमूव द केमिकल। तो देखिए जब भी हमारे केमिकल वगैरह से जल जाए, तो सबसे पहले हमें पानी से, बहुत सारे पानी से उसे बार बार से केमिकल पार्ट को धोना चाहिए कि जहाँ पर भी हमें जल गया है जो भी पार्ट, देन गिव फर्स्ट एड एज फॉर द अदर बर्न्स। फायर एक्सीडेंट।